हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। लास्ट लेक्चर्स पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विथ अ इंट्रोडक्शन, ठीक है, मींस हमने वहाँ स्टडी किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड लाइंस को। देन उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को 6.2 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। यहाँ पास आपके पास एक डायग्राम है, उसको मैंने वापस रिटर्न कर दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ कर दिया हुआ है, जिसमें ये पी क्यू क्या है, आपका पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू क्या है आपस पैरेलल है और किसका, एस टी का। ये जो पी क्यू है इस एस टी के पैरेलल में है, ठीक है। और पी क्यू आर ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल कितना बना है बोल रहे हैं 110, और आर एस टी ये एंगल कितना बना है बोल रहे हैं 130। आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पहले, चलिए कि एक्सटेंड क्या करना है अपने को। क्वेश्चन में क्या पहले हिंट दे दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन की कि एक्सटेंड क्या करना है अपने को। एक्सटेंड पी क्यू टू एक्स, पी क्यू कहाँ तक एक्सटेंड कर लिए, एक्स तक एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। एंड और क्या कर लिए हम लोग कि ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि जो एल एम है वो किसका पैरेलल है, एस टी का, ठीक है। किसके थ्रू, वो पॉइंट आर के थ्रू, किसके थ्रू, पॉइंट आर के थ्रू। क्लियर। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि ये ऐसे आया, ठीक है, यहाँ ऐसे इस टाइप का बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये टी एस जो है ऐसे आया, यहाँ से आके ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल टी एस एक्स जो है किसके इक्वल में हो जाएगा, एंगल क्यू एक्स एस के इक्वल में हो जाएगा। तो कितना मिलेगा यहाँ पास भी 130, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो ये मिल गया आपको 130, ठीक है। ये कितना मिल गया, ये 130 मिल गया। अब देख लीजिए आर एक्स एस ये क्या है आपका, एक लाइन है, और इस लाइन को जो क्यू एक्स है ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक लाइन कितना होता है 180 होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कहाँ कहाँ से मिलके बना है ये मिलके बना है आपका एंगल क्यू एक्स एस प्लस एंगल आर एक्स क्यू, कितना होता है ये 180, ठीक है। कितना होता है ये 180, ये पूरा 180 होता है। देखो आर एक्स क्यू ये वाला क्यू एक्स एस, तो ये पूरा कितना होता है आपका 180, ठीक है। पूरा कितना होता है 180। आपको इसका वैल्यू पता है कितना है 130, और एंगल आर एक्स क्यू इसका वैल्यू कितना, ये कितना है टोटल 180। अगर मैं 130 को ट्रांसफर कर दूं, इसको ट्रांसफर कर दूं, क्या मिलेगा, आर एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को 50 डिग्री। ये मिल गया मेरे को कितना 50 डिग्री, ठीक है। कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया। अब एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान दो, ठीक है, यहाँ लिखना क्या, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर। तो यहाँ देखिए ये जो है ऐसे आके ऐसे जा रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा उसका अल्टरनेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो किसके इक्वल में होगा, एंगल एक्स आर एम, ठीक है। एंगल एक्स आर एम इक्वल किसके होगा, एंगल क्यू एक्स आर का। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये भी क्या होगा आपका अल्टरनेट एंगल, ये क्या होगा आपका अल्टरनेट एंगल। देखो क्यू एक्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आर एम अल्टरनेट एंगल से। तो हमको ये कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया। अब हमको चाहिए ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले देखो पी क्यू आर जो है ना इसका, ठीक है, पी क्यू आर जो है किसका, इसका अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसका क्या है, वो अल्टरनेट एंगल है। तो मैं पहले अल्टरनेट एंगल निकाल लूंगा इस पूरे में 110 में, मैं इस 50 को माइनस करूंगा तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा मेरे को आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा वहां से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे प्रोड्यूस करते हुए बनाते हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पास कि एंगल पी क्यू आर जो है किसके इक्वल में है, एंगल क्यू आर एम का। ये कितना होगा आपका 110। यहाँ भी क्या रहेगा आपका अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ भी क्या रहेगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या रहेगा अल्टरनेट एंगल, ये हो गया। नाउ वी फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, यही तो फाइंड करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल क्यू आर एम में माइनस करेंगे, ठीक है। किसको माइनस करेंगे, एंगल एक्स आर एम को। इसको कितना भी निकाले अपन लोग 110, कितना निकाले 110, और ये कितना फाइंड किए थे अपन लोग 50।
ठीक है। तो 110 में मैं 50 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना बचेगा 60 बचेगा। तो एंगल क्यू आर एस ये मेरे को कितना मिल गया 60 मिल गया, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना था वहाँ से फाइंड आउट करना था, तो ये अपने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब मूव करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पास भी एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपको एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये उसका डायग्राम है यहाँ पास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पास आपको डायग्राम है, देखिए इसमें गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि ए बी जो है ना पैरेलल है सी डी का। ठीक है, ए बी क्या है पैरेलल है सी डी का, और यहाँ से एंगल ए पी क्यू। ठीक है, एंगल ए पी क्यू ये कितना है अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, एंगल यहाँ से देखिए ये है आपका ए पी क्यू, ये कितना है अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, ये कितना अपने पास 50 डिग्री है यहाँ पास। ठीक है, और एंगल पी आर डी ये कितना है अपने पास 127। ठीक है, पी आर डी ये कितना है अपने पास 127। क्लियर। अब यहाँ से आप देख लीजिए मेरे को y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू प्लस पी क्यू आर, ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, मीन्स एक्स इज इक्वल कितना मिल जाएगा मेरे को 50 डिग्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल कितना मिल जाएगा मेरे को 50 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखना अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पास अल्टरनेट एंगल। यहाँ से थोड़ा सा देखिए बच्चा लोग, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेरे को भी बना है 50 डिग्री, तो ये ऐसे बन रहा है। तो मैंने बताया था अगर जेड फॉर्म हो, ठीक है, अगर जेड फॉर्म हो तो ये अल्टरनेट क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो 50 के इक्वल में कितना हो जाएगा एक्स जो है 50 के इक्वल में हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया, एक आंसर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया मेरे को एक आंसर मिल गया यहाँ से। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए मेरे को वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखिए ट्रायंगल्स का एक रूल होता है। ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, इन दोनों का एंगल का सम जो है ना उसके थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल में रहता है। ठीक है, उसके थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल में रहता है। वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल। देखिए इन दोनों का सम, इंटरनल एंगल का सम जो है ना वो थर्ड एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है इक्वल रहता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 127। ठीक है, आपने x का वैल्यू कितना फाइंड किया है 50, तो यहाँ से हो जाएगा ये 50 पुट कर देना यहाँ पास। ठीक है, कितना पुट कर देना यहाँ पास 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, देन y इक्वल कितना हो जाएगा 127 माइनस 50। ठीक है, 127 माइनस 50, जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा ये 77। तो ये मिला आपके पास x का वैल्यू मिला आपको 50। ठीक है, और y का वैल्यू क्या मिला आपको 77। तो ऐसे इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पास आपको बोला गया है, यहाँ पास एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लाइनें हैं उसको पैरेलल शो करना है। ठीक है, उसको क्या करना है अपने को पैरेलल शो करना है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ पास देखिए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू और आर एस जो है ना 2 मिरर है। ठीक है, यहाँ पास ये जो पी क्यू और आर एस है वो क्या है, ये वाला पी क्यू और ये आर एस क्या बोल रहे हैं 2 मिरर्स है। ठीक है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों प्लेस है कैसे पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, एन इंसिडेंस रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पी, और जो इंसिडेंस रे है वो एक मिरर पी क्यू पे टकराता है कहाँ पास पॉइंट बी पे,
और रिफ्लेक्ट होके मूव अलोंग टू द पाथ BC। और देखो ये इंसिडेंस रे यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो जब टकरा के वो रिटर्न हो रहा है ना तो BC पाथ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। फिर वो जो है ना जो RS आपका मिरर है वहाँ टकरा के फिर यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये इंसिडेंस रे हो गया, इसके लिए ये इंसिडेंस रे हो गया, ठीक है। और इसके लिए ये रिफ्लेक्शन, इसके लिए ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो AB है ना, ये वाला AB जो है पैरेलल है किसका, इस CD का, ठीक है। पैरेलल किसका है, CD का। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब क्या है कि आप जो है ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको ये नाम दीजिए F, इसको नाम दीजिए आप E। तो ये 1 2, ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखिए कि एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, ठीक है, ड्रॉ। हमको पॉइंट B से क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, BE को ड्रॉ कर रहे हैं किसके परपेंडिकुलर, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर, PQ का परपेंडिकुलर। ये PQ लाइन है तो इस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद 8 पॉइंट C, ठीक है, 8 पॉइंट C ड्रॉ CF, ठीक है, ड्रॉ। ये CF को ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर किसके, RS का, ठीक है, किसके, RS का। तो अब देखिए आपके पास कि एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो ऐसे एंगल बना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए वहाँ पास इक्वल लिखे। और एंगल 3 जो है किसके इक्वल में होगा, एंगल 4 के इक्वल में होगा, ठीक है। इसको 1 दो, इसको सेकंड नाम दे दो। देन उसके बाद देखिए ऑल्सो, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए एंगल 3 वाला जो है एंगल 2 के साथ अल्टरनेट बना रहा है, ऐसे बना रहा है। ये एंगल 3 है आपका, ये एंगल क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखोगे कि आप एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखोगे, एंगल 2 और एंगल 3 लिखोगे। और यहाँ रीजन में क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पास, अल्टरनेट एंगल। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया। और ये 3 4 1 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि जो है ना इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे ऑलवेज भी क्या होता है, इक्वल होता है। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे ऑलवेज भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना वो क्या बनता है, सेम बनता है, ठीक है। एंगल क्या बनता है, सेम बनता है, ऐसा इसलिए लिखा गया, ठीक है। और जब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो एंगल 4 और एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रीजन रहेगा। अब जो है इस इक्वेशन पे आप दोनों साइड ना 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे क्या कर दो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू एंगल 1 फिर 2 इंटू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इंटू मतलब 2 टाइम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखो, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिखो। और यहाँ एंगल 4 प्लस क्या लिखो, एंगल 4 लिखो, क्योंकि एंगल 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 ले एंगल 1 और ये भी क्या हो जाएगा 2 एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 1 जो है 2 के इक्वल में है ना। तो एंगल 1 प्लस क्या रखो यहाँ पास, एंगल 2 पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो आप एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है आपका BCD, ठीक है। ये क्या है आपका एंगल BCD है ना। और एक चीज और देखो, ये वाला एंगल 3 और 4 क्या है आपका ABC, ये क्या है आपका एंगल ABC, ठीक है। एंगल क्या है ABC। तो यहाँ पास का ये टोटल एंगल जो है इस टोटल एंगल के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब इनका इंटरनल एंगल कैसे है, इक्वल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल कैसा है इसका, इक्वल है। मतलब ये AB और CD कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। AB और CD कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि AB पैरेलल टू CD कहाँ से हो जाएगा, ये अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।